हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है 5 मार्क्स पे दोस्तों। कल से वीडियोस अपलोड होंगे 10 मार्क्स के दोस्तों। सो आज का वीडियो होने वाला है हमारा, मैंने जैसे कहा था, मैं जब वीडियो बना रहा था, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा था, तभी मैंने कहा था कि रिडम्पशन हम 3 वे से कर सकते हैं। एक तो नए शेयर इशू करके, दूसरा प्रॉफिट में से, तीसरा कर सकते हैं हम प्रॉफिट प्लस नए शेयर इशू करके। सो दोस्तों, वो प्रॉब्लम होने वाला है आज का, यानी हम रिडम्पशन करेंगे प्रॉफिट से और साथ ही साथ नए शेयर इशू करके। जो आपको क्वेश्चन बनाने का रहेगा, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, और साथ ही साथ सेकंड आपको कैलकुलेशन करना है, जनरल एंट्री बनानी है कि सीआरआर अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर होगा। वो दोनों अगर ट्रांसफर करेंगे तो ही हम रिडम्पशन कर सकते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स का दोस्तों। सो चलिए, आज का हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज का वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद हम आंसर सॉल्व करेंगे, और लास्ट में मैं आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। XYZ लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम 2000 at 12% redeemable preference shares of 100 each at a premium of 20 per share। सो XYZ कंपनी है जो अपने प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन कर रही है। 2000 टोटल शेयर्स है और एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज़ है, और प्रीमियम भी पे करेगी कंपनी 20 पर शेयर। इट हैज़ जनरल रिजर्व ऑफ 50,000 एंड सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ 40,000। कंपनी के पास जनरल रिजर्व है 50,000 और कंपनी के पास प्रॉफिट है 40,000। It is decided to issue 12,000 equity shares of 10 each at a premium of 2 per share for the purpose of redemption। सो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी रिडम्पशन करना चाहती है प्रेफरेंस शेयर्स। सो इन रिटर्न कंपनी क्या कर रही है, नए शेयर्स इशू कर रही है। 12,000 नए शेयर्स इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, और एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज़ है, और प्रीमियम भी पे करेगी कंपनी जो इक्विटी शेयर्स नए इशू कर रही है उनको 2 रुपीज़ का। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट एंड पास अ जनरल एंट्री फॉर ट्रांसफर अमाउंट टू CRR अकाउंट। सो आपको बनाना है टोटल अमाउंट कितना ट्रांसफर हुआ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, और साथ ही साथ जनरल एंट्री भी बनानी है। चलिए दोस्तों, बना लेते हैं। सो चलिए दोस्तों, आंसर की तरफ आ जाइए। हमें 2 कैलकुलेशन करना है। एक तो हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा वो कैलकुलेट करना है, दूसरा हमें जनरल एंट्री करनी है दोस्तों। सो ये तो हम प्रॉब्लम हम 2 वीडियो से करते आ रहे हैं, 2 प्रॉब्लम से समझाते आ रहा हूं। इसमें कुछ करना नहीं होता। जब आपको अमाउंट ट्रांसफर करने का पूछे कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट में, तो आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है कि प्रेफरेंस शेयर्स कितना रिडम्पशन करना है, वो टोटल अमाउंट लिखना है, उसमें माइनस करना है कितने शेयर्स आप इशू कर रहे हैं, उसका टोटल अमाउंट लेना है। सिर्फ फेस वैल्यू लेना है, प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। सो आ जाइए, फर्स्ट देखिए, आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा प्रेफरेंस शेयर्स कितने आपको रिडम्पशन करना है। प्रेफरेंस शेयर है 2000, एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपीज। इसमें प्रीमियम नहीं आएगा, ये बात याद रख लीजिए, प्रीमियम नहीं आएगा, फेस वैल्यू आएगा। 2000 शेयर्स है, एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज है। लिख लेते हैं, चलिए। प्रेफरेंस शेयर दो टोटल हमें 2 लाख रुपए के हमें रिडम्पशन करना है, हमें प्रेफरेंस शेयर दोस्तों। तो हमें 2 लाख रुपीस चाहिए होंगे। सो देखिए, आपके क्वेश्चन में देखिए, अब आपको नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, नए शेयर इशू करने हैं, वो लिख लेते हैं दोस्तों। प्रेफरेंस शेयर जो रिडम्पशन करना होता है आपको, प्रेफरेंस शेयर उसमें से माइनस करना होता है आपके नए शेयर्स जो आप इशू कर रहे हैं। तो नए शेयर कितने इशू कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन में है 12,000 टोटल शेयर हम इशू कर रहे हैं, एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज, वो लिख लेते हैं दोस्तों। 12,000 हम टोटल इशू कर रहे हैं, टोटल शेयर, एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज। प्रीमियम वगैरह कुछ भी लेना नहीं है। 12,000 इंटू 10 करेंगे तो 1,20,000 हमारा इसका टोटल वैल्यू मिलेगा दोस्तों। सो जैसे 2 लाख में से हमें माइनस करना होता है हमें फ्रेश इशू, तो 2 लाख में से 1,20,000 गया तो 80,000 बचेगा। तो दोस्तों, यहां तक हमें क्या मालूम हो रहा है, हमें तो मेन करना है 2 लाख के हमें रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर, लेकिन नए शेयर इशू भी कर लिए तो हमें सिर्फ मिल गया हमें आंसर 1,20,000। अभी 80,000 चाहिए। 80,000 हम कहां से लेंगे, वो हम लेंगे जनरल रिजर्व से, हम लेंगे P&L अकाउंट से। सो दोस्तों, ये आंसर तो हमारा इतना ही था। अगर आपको एग्जाम में पूछे अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट, वो आपको कैलकुलेट करो बोल तो सिर्फ आपको रिडम्पशन करने का जो टोटल वैल्यू वो लेना, माइनस करना होता है फ्रेश इशू दोस्तों। सो ये होगा हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। आ जाइए हमें सेकंड प्रॉब्लम।
सेकंड प्रॉब्लम आप कब करेंगे, अगर आपको दिया कि जनरल एंट्री फॉर ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे आपके पास जनरल रिजर्व है तो वो डेबिट होगा, पीएनएल रहा तो वो डेबिट होगा टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, वो लिख लेते हैं। चलो दोस्तों, सो जनरल रिजर्व हमारे पास है, क्वेश्चन में दिया गया था जनरल रिजर्व डेबिट होगा, उसके बाद पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएनएल अकाउंट वो डेबिट होगा टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सो दोस्तों अब आ जाइए अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा जनरल रिजर्व कितना है अपने पास, जनरल रिजर्व 50,000 है। 50,000 हम लिख लेते हैं। जनरल रिजर्व डेबिट क्या था, डेबिट बैलेंस में हम 50,000 लिख लेते हैं दोस्तों। और हमें कितना चाहिए, हमें अभी चाहिए, हमें 80,000 चाहिए, अभी 80,000 चाहिए, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हम 80,000 चाहिए होगा, हमें 80,000 चाहिए होगा दोस्तों। 80,000 में से हमें 50,000 मिल गए, कैपिटल रिडम्पशन ये सॉरी जनरल रिजर्व में से हमें 50,000 मिल गए। अब कितने चाहिए हमें, 80 में से 50 गया तो 30 चाहिए। 30 हम कहां से लेंगे, आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी आपके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट 40,000 है, लेकिन हमें चाहिए 30,000, हमें चाहिए 30,000, तो हम 30,000 ले लेते हैं दोस्तों। 40 में से 30 हम ले लेंगे दोस्तों, सो 30,000 हम ले लेंगे। सो 50,000 प्लस 30,000 करें तो हमें 80,000 आ गया दोस्तों। तो दोस्तों हमने प्रॉब्लम कैसे किया, हमें प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करने थे, 2 लाख के हमें डिविडेंड देने थे, जिससे हमने नए शेयर्स इशू करके हमें पैसे मिल गए 1,20,000 मिल गए। सो दोनों को माइनस करें तो 80,000 का भी डिफरेंस आ रहा है, यानी 80,000 चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के लिए। उसके बाद हमारे पास जनरल रिजर्व थे, जनरल रिजर्व में से हम 50,000 ले लिए, तो अभी चाहिए थे हमें 30,000। 30,000 हम पीएनएल अकाउंट में से ले रही है, पीएनएल अकाउंट में 40,000 बचे थे, यानी प्रॉफिट हमारे पास 40,000 था। 40,000 में से हमने 30,000 ले लिया और 10,000 हम वैसे के वैसे रख दिए, तो 80,000 हमारे पास यहां से आ गए और 1,20,000 यहां से आ गए, तो टोटल 2 लाख होगा। 2 लाख हमने प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन हम इसमें से करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों ये था आपका इजी क्वेश्चन और का इजी आंसर, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा दोस्तों। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा था, मैं लास्ट में आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन दूंगा, आपके स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और मैं एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिलेबस स्टार्ट किया था, जो बीकॉम 4 से एनईपी सिलेबस के लिए सब्जेक्ट है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक, जहां पर आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।